हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करो स्टार्ट। में सबका फिर से स्वागत है। मैं संकेत बारोड़, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने बात की थी कि कौन से ऐसी 5 बिलीफ सिस्टम है जो आपको मिलीनियर बनने से या फिर करोड़पति बनने से रोकती है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लो, क्योंकि ये वीडियो है वो उसका पार्ट 2 है, जहां पे हम बात करने वाले ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिस चीज़ों का अगर आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करते हो तो आप अपनी अर्ली एज के अंदर यानी 35 से पहले मिलीनियर बन सकते हो। और ये पांचों की पांचों चीज़ों में आपको बताने वाला हूं। बहुत ही फेमस बुक द मिलीनियर फास्ट लेन, जिस बुक को लिखा है एमजे डिमार्को ने, वो भी अपनी अर्ली एज के अंदर यानी 35 से पहले मल्टी मिलीनियर बन चुके थे। आज उनकी जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ है $20 मिलियन। और द मिलीनियर फास्ट लेन हो गया, अनस्क्रिप्टेड हो गया, वेल्थ एक्सपोज्ड हो गया, ऐसी कई सारी फेमस एंड वेल नोन एंड बेस्ट सेलर बुक्स को उन्होंने लिखा हुआ है। एंड साथ साथ में एक टाइम ऐसा था कि 26 के एज में वो डिप्रेस थे, फेलियर से भरे हुए थे और अपने पेरेंट्स के पास रह रहे थे और उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर पाए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों का उन्होंने यूज़ किया, कुछ चीज़ें सीखी जिसकी वजह से वो बिफोर 35 मल्टी मिलियनर बन गए। तो आज हम उसी चीज़ों के बारे में इन डिटेल में सारी चीज़ें जानने वाले हैं एंड साथ साथ आपको मैं उनकी बुक की समरी भी बताने वाला हूँ। सो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर पर जाओ और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको एक मार्केट प्लेस मिलेगा जहाँ पर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हो एंड हमारी लार्ज ऑडियंस बेस के साथ अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, जहां पे ऑलमोस्ट हमारे पास आज की डेट में मोर देन 50,000 प्लस लाइव ऑडियंस है, जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो एंड अपने बिजनेस को वहां पे ग्रो कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आज ही प्ले स्टोर पे जाओ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, क्योंकि इस चैनल पर हम डेली बिजनेस रिलेटेड, स्टार्टअप रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड चलिए जानते हैं आज 5 टेक्निक्स के बारे में। द मिलीनियर फास्ट लेन के ऑथर एमजे डिमार्को का बॉर्न हुआ था शिकागो यूएसए के अंदर और अपनी कॉलेज डिग्री के अंदर उन्होंने बिजनेस की 2 डिग्रीज कंप्लीट की और उसके तुरंत बाद यानी एट द एज ऑफ 22 उन्होंने अपने छोटे छोटे बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए। जहां पे उनके फ्रेंड बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, वहां पे एमजे डिमार्को अपने छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर एक बिलीफ सिस्टम थी कि जॉब करने से मैं वो करोड़पति नहीं बन पाऊंगा या फिर ना ही मिलीनियर बन पाऊंगा, जिसकी वजह से उन्होंने अर्ली एज के अंदर ही छोटे छोटे बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन सही तरीके से बिजनेस वो रन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एट द एज ऑफ 26 उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारे फेलियर को फेस कर लिया था एंड साथ साथ में उनके काफ़ी सारे आइडिया फेल भी हो चुके थे। और एक ऐसा टाइम था जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे और अपने पेरेंट्स के घर पे रह रहे थे। लेकिन एक टाइम पे उनको ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ के अंदर कुछ नया करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक करेज होना चाहिए, जिसकी वजह से एट द एज ऑफ 26 उन्होंने अपने घर को शिफ्ट कर दिया और वो खुद शिफ्ट हो गए फिनोनिक्स सिटी के अंदर, जहाँ पे ना कोई फैमिली का सपोर्ट था, ना कोई फ्रेंड्स थे, ना कोई जॉब थी। और वहाँ पर जो घर को उन्होंने रेंट पे लिया था उसका मंथली रेंट था $475 और खाने पीने का खर्चा मिला हो तो उनके पास सिर्फ 1 या 1.5 महीने के पैसे थे। और उनके दिमाग के अंदर सिर्फ एक गोल था कि कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से मेरी वेल्थ इंक्रीज हो एंड मैं अर्ली एज के अंदर मिलीनियर बन पाऊँ। तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले वेबसाइट बनाने का बिजनेस की शुरुआत की और वहाँ पे धीरे धीरे उनके पास कुछ क्लाइंट्स आने लगे। लेकिन वहाँ पे हो ये रहा था कि जितने क्लाइंट्स का वो काम कर रहे थे उतना उनको पैसा मिल रहा था, यानी जितना टाइम दोगे उतना पैसा मिलेगा, और ये तरीके से वो मिलीनियर नहीं बन सकते थे। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ही सही तरीके से एक वेबसाइट को बिल्ड करना स्टार्ट किया जिसका नाम दिया limos.com, जहां पर लिमोजिन जैसी बड़ी बड़ी जो कार्स होती है उसको आप रेंट पे ले सकते हो। और उस वेबसाइट को बहुत ही सही तरीके से उन्होंने इस तरीके से अच्छे तरीके से बिल्ड किया, जिसकी वजह से 2000 के अंदर उस वेबसाइट को उन्होंने सेल कर दिया $1.2 मिलियन के अंदर। और वहां पर एट द एज ऑफ 33 वो सेल्फ मेड मल्टी मिलीनियर बन गए। ये पूरी जर्नी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है द मिलीनियर फास्ट लेन बुक के अंदर, जहां पे वो बताते हैं कि ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को बहुत ही सही तरीके से ग्रो कर सकते हो एंड साथ साथ में अर्ली एज के अंदर मिलीनियर बन सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने लोगों को 3 तरीके से कैटेगराइज किया है। सबसे पहले होते हैं साइड वॉकर्स, दूसरे होते हैं स्लो लेन वाले एंड तीसरे होते हैं फास्ट लेन वाले। साइड वॉकर ये लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे कमाते हैं और उड़ाते हैं। उनकी लाइफ में ना कोई प्लानिंग होता है, ना कोई सेविंग होती है, वो सिर्फ जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, जितने पैसे आए उतने उड़ा देते हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा डेंजरस एंड साथ साथ में बहुत ज़्यादा रिस्की वाली होती है, क्योंकि जैसे ही उनकी लाइफ के अंदर कुछ नया हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, कोई ऐसे डिसीज हो गए, तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से उनको लोन लेनी पड़ती है और उस लोन की भरपाई के अंदर ही उनकी पूरी ज़िंदगी चली जाती है। तो ऐसे लोगों की लाइफ तो कभी भी जीना नहीं चाहिए। दूसरे तरीके के लोग आते हैं स्लो लेन वाले। ये लोग ऐसे होते हैं जो एक रेगुलर इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि मान लो कोई टीचर हो गया या फिर साथ साथ में
कोई डॉक्टर हो गया, वो जितना काम करते हैं उतने पैसे आते हैं और वो पैसे से वो सेविंग करते हैं और उसके बाद एट द एज ऑफ 65 हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया, उस एज के अंदर वो मिलियनर बन जाते हैं। लेकिन वो एक स्लो रास्ता चूज करते हैं जहाँ पर वो एक 65 के एज के अंदर मिलियनर बनते हैं, यानी कि एक ऐसी एज हो गई जहाँ पर आप अपने पैसों को सही तरीके से स्पेंड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आपकी एज 65 है और अगर वहाँ पर लैम्बोर्गिनी परचेस करोगे तो लैम्बोर्गिनी चलाने का मजा ही नहीं आएगा एंड साथ में आपके अंदर वो जोश भी नहीं होगा कि आप एट द एज ऑफ 65 लैम्बोर्गिनी लेके निकलो। और उसके बाद आते हैं तीसरे तरीके के लोग जो होते हैं फास्ट लेन वाले लोग, जो कुछ नया करते हैं, कुछ इनोवेशन लेकर आते हैं, अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ नया करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही अर्ली एज के अंदर यानी कि बिफोर 35 ऐसी एज के अंदर वो मिलियनर बन जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर भी ये चीज़ है कि मुझे बहुत ही अर्ली एज के अंदर मिलियनर बनना है। तो वहाँ पर वो दो रास्ते बताते हैं जिसकी वजह से आप मिलियनर बन सकते हो। सबसे पहला रास्ता होता है स्केल बेस एंड दूसरा रास्ता है मैग्नीट्यूड वाला। यानी स्केल बेस यानी कि मान लो आप कोई प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हो, एग्जांपल के लिए टी शर्ट का बिजनेस, और उस टी शर्ट को आप बहुत ही ज़्यादा स्केल पे बेचते हो, यानी कि 50 लाख टी शर्ट को सेल करते हो, यानी 50 लाख टी शर्ट के अंदर यानी पर टी शर्ट के ऊपर आप 50 रुपये अर्न कर रहे हो, तो वहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ रुपीस अर्न करते हो और वहाँ पे आप मिलियनर बन जाते हो। और जो दूसरा रास्ता होता है यानी मैग्नीट्यूड वाला रास्ता, जहाँ पर आप एक वैल्यू वाली प्रोडक्ट देते हो, एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट देते हो जिसको बनाने के पीछे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी जाता है, लेकिन उस प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए आपने फेसबुक बिल्ड किया और उसको बहुत ही ज़्यादा प्राइस पर सेल कर दिया $100 मिलियन या फिर $1 बिलियन के अंदर, तो वहाँ पर आपका जो टाइम होगा वो 1 साल भी जा सकता है, 2 साल भी जा सकता है, फिर 3 साल भी जा सकता है। या फिर आप कोई ऐसा कोर्स बिल्ड करते हो जिसके अंदर आपका 2 साल 3 साल चला गया, लेकिन उस कोर्स की जो प्राइसिंग होती है वो $1000 रखते हो और वो सिर्फ अगर मान लो आप 10,000 लोगों को भी बेचते हो तो भी आपकी जो वर्थ हो गई वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप या तो स्केल बेस या फिर मैग्नीट्यूड, ये दो तरीके से अपने बिजनेस के जरिए पैसे कमा सकते हो। लेकिन कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर 5 ऐसी टेक्टिक्स उन्होंने बताई जिसकी वजह से वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा एंड वो बिजनेस ग्रो होके आपको मिलियनियर बनाएगा। सबसे पहली टेक्टिक्स है बिजनेस ऑफ नीड। काफ़ी सारे लोग इसलिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको पैसे कमाने, उनके ड्रीम्स कंप्लीट करने और यही उनका गोल होता है। इसी वजह से वर्ल्ड वाइड 95% बिजनेस 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो मेन गोल होता है बिजनेस के अंदर वो होता है पैसे कमाना। और अगर आपका भी मेन गोल यही है कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिजनेस कर रहा हूँ, तो कभी भी आप अपने बिजनेस को ग्रो भी नहीं कर पाओगे सही तरीके से और उसका स्केल भी ज़्यादा बढ़ा नहीं पाओगे, जिसकी वजह से आप अर्ली एज के अंदर तो मिलियनर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जो लोगों की नीड को सॉल्व कर रहा है, किसी के पेन पॉइंट के अंदर रिलीफ दे रहा है या फिर किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पर आपका बिजनेस ग्रो भी होगा एंड साथ में स्केल भी करेगा। इसीलिए अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, सबसे पहले उस बिजनेस को 2 सवाल करो कि आपका बिजनेस किस तरीके से कस्टमर की कोई नीड को फिर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है एंड साथ साथ में किस तरीके से आपका बिजनेस बाकी सारे कॉम्पिटिटर से या फिर आपके आसपास जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं उससे यूनिक है। अगर आपका बिजनेस वही सेम रहेगा, वही घिसा पिटा रहेगा एंड वही चीज़ों को सॉल्व करता रहेगा जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो कभी भी अपने बिजनेस को बहुत ही बड़े स्केल पे नहीं लेकर आ पाओगे। तो इसीलिए आपका बिजनेस सबसे पहली चीज़ किसी की नीड को सॉल्व करना चाहिए एंड दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका बिजनेस थोड़ा बहुत तो यूनिक होना चाहिए जिसकी वजह से कस्टमर को आप अपने पास खींच पाओ। दूसरी टेक्टिक्स है एंट्री बैरियर्स। अगर आप कोई मान लो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हो जहाँ पे जो एंट्री बैरियर्स है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर जो कॉम्पिटिशन मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई फुटवेयर का शॉप की स्टार्ट करते हो या फिर कोई गारमेंट की शॉप स्टार्ट करते हो, फास्ट फूड की शॉप स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पर आप अपने घर से भी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एंड साथ में वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आपने ले ली, कुछ बेसिक पेपर वर्क कंप्लीट कर दिया, शॉप ले ली, तो वहाँ पर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी बहुत ही कॉमन है एंड बहुत ही ईजी है वो बिजनेस स्टार्ट करना। लेकिन वहाँ पर जो कंपटीशन मिलेगी वो हाई लेवल कंपटीशन मिलेगी, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा एंड 10, 15, 20 सालों के बाद आप अपने बिजनेस को कुछ बड़े लेवल पर लेकर जा पाओगे। लेकिन मान लो कि ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हो जहाँ पे हाई एंट्री बैरियर है, तो वहाँ पर वो बिजनेस स्टार्ट करना जितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उसकी वजह से वहाँ पे जो कंपटीशन होगी वो लो होगी। एग्जाम्पल ले सकते हो फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सअप का, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, ट्विटर का, माइक्रोसॉफ्ट का, जितनी भी बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर्स कंपनी है, जब वो कंपनीज मार्केट के अंदर आई तो वहाँ पर कोडिंग करना हो गया, फिर ऐसे सर्विस प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, जिसकी वजह से उनके ये सारे आइडियाज़ को किसी ने बहुत ही ईजिली कॉपी नहीं किया। लेकिन वहाँ पर उनके सारे फाउंडर्स को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ा, काफ़ी अच्छे खासे रिस्क उठाने पड़े और कुछ यूनिक वे में वो अपनी प्रोडक्ट को, सर्विस को लेकर आए
जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कंपटीशन लो थी और उनकी प्रोडक्ट अच्छी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही बड़े लेवल पे स्केल कर पाए और ये सारी कंपनी साथ बिलियन डॉलर्स के अंदर रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हो जो यूनिक भी होगा एंड साथ में उसको स्टार्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, देन डेफिनेटली वहाँ पे लो कंपटीशन मिलेगी एंड हाई स्केल मिलेगा। उसके लिए आप हमारी यूनिक स्टार्टअप की सीरीज़ दे सकते हो, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो यूनिक स्टार्टअप्स होते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ अनोखा करते हैं, उस पर हमने सीरीज़ बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो वहाँ पर जाके आप भी बहुत यूनिक आइडिया को चेकआउट कर सकते हो और अपना खुद का भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरी टैक्टिक्स की एंड वो है बिजनेस कंट्रोल। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे ज़्यादातर कंट्रोल्स आपके पास नहीं है, यानी कि आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ पर 60% कंट्रोल किसी और के पास है एंड 40% कंट्रोल आपके पास है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप कोई ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर रहे हो, चाइना से कोई प्रोडक्ट वहाँ पे परचेज करते हो बहुत ही लो प्राइस में एंड यूएसए के अंदर शिप कर देते हो हाई प्राइस के अंदर। लेकिन अगर चाइना अपनी प्राइस बढ़ा देता है या फिर चाइना के अंदर कोई नए लॉ आ जाता है, यूएसए के अंदर कोई नए लॉ आ जाते हैं, या फिर चाइना की जो प्रोडक्ट आपके पास पहुँचनी चाहिए वो पहुँचती नहीं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुँचती है, ज़्यादा आपका पेमेंट वहाँ पे होल्ड पे चला जाता है और ऐसी कई सारी चीज़ें हो जाती है, तो वहाँ पर आपका बिजनेस खत्म हो सकता है और पूरी तरीके से डूब सकता है, क्योंकि आपकी ज़्यादातर डिपेंडेंसी किस पे है, चाइना की प्रोडक्ट्स पे या फिर चाइना की कंपनीज पे। तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका सेल्फ मेड बिजनेस होगा जहाँ पर सारी चीज़ें आप खुद कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रहे हो, आपकी खुद की वेबसाइट है और वहाँ पर सेल कर रहे हो, तो सारा कंट्रोल रहेगा वो आपके पास रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर बिजनेस बंद होने के या फिर बहुत ही ज़्यादा रिस्क नहीं होगा आपके पास, जिसकी वजह से आप बहुत ही कम टाइम के अंदर उस बिजनेस को जितनी स्पीड के साथ चाहो उतनी स्पीड के साथ ग्रो कर सकते हो, क्योंकि सारा कंट्रोल आपके पास होगा। अगर आप चाहते हो 100 टॉप्स मैन्युफैक्चरिंग करना या फिर 100 शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करना तो आप कर सकते हो, या फिर 1000 शर्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी कंट्रोल है वो आपके पास है। लेकिन अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हो तो वहाँ पर आपके हाथ में से कंट्रोल चला जाता है और वो बिजनेस कभी भी रिस्क में भी आ सकता है एंड साथ में कभी भी डूब भी सकता है। चौथी टैक्टिक्स है स्केल ऑफ बिजनेस। मान लो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और उस बिजनेस के अंदर लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, तो आप उस बिजनेस के जरिए बहुत ही ज़्यादा अर्न भी नहीं कर पाओगे एंड उस बिजनेस को बड़े लेवल पे नहीं लेकर जा पाओगे कम टाइम के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो रेस्टोरेंट का, और उस रेस्टोरेंट की जो कैपेसिटी है वो 200 लोगों की या फिर 300 लोगों की। एक बार वो 300 के 300 लोग आ गए या फिर 300 कस्टमर आपके पास आ गए, उसके बाद उस अगले कस्टमर से ज़्यादा कमा भी नहीं पाओगे एंड साथ साथ में उतने ही लिमिटेड कस्टमर के जरिए ही आपको कमाना पड़ेगा। लेकिन मान लो कुछ ऐसा बिजनेस करते हो जिसके अंदर फ्यूचरिस्टिक विजन है, उसके अंदर इंटरनेट इन्वॉल्व है, तो आप उस बिजनेस को बड़े लेवल पे ग्रो कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप शॉप ओपन करते हो गारमेंट्स की, अब उस शॉप के अंदर आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हो दिन के अंदर 100 सेल करोगे, 200 सेल करोगे, 500 सेल करोगे, 1000 सेल करोगे, लेकिन उसके बाद तो आपकी एक लिमिट आ जाएगी। लेकिन वहाँ पर ही आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, ईबे हो गया, ऐसे डिफरेंट वेबसाइट पे वहाँ पे रजिस्टर करवाते हो और उसके बाद वहाँ पे सेल करना स्टार्ट करते हो, तो एक दिन के 1000 भी एंड एक दिन के 1 लाख भी ऑर्डर आ सकते हैं, जहाँ पर आपको ना ही कोई शॉप की ज़रूरत है और एक दिन के अंदर जितने लोग चाहे उतने लोग आपके स्टोर को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो स्टोर होगा वो वर्चुअल होगा। इसी तरीके यहाँ पे ऑथर ये बताते हैं कि आपको कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जहाँ पे जो स्केलेबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाए, यानी जितनी स्पीड के साथ और जितना ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो उतना ग्रो कर सकते हो। आप 100 लोगों तक एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और 100 करोड़ तक लोगों तक एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन अगर आप अपने बिजनेस को शिफ्ट करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी स्केलेबिलिटी मिलती है एंड वहाँ पे कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा सक्सेस को हासिल कर सकते हो। 5वीं टेक्टिक्स है बिजनेस एंड टाइम। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम दो उतना ज़्यादा पैसा है, यानी टाइम दिया और पैसा है। एग्जाम्पल के लिए आप एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर हो और वहाँ पर आप एक दिन के अंदर एक कंपनी के साथ काम करोगे, यानी कि 30 दिन के अंदर 30 कंपनी के साथ काम कर पाओगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा काम करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, यानी जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा अर्न करोगे, और जब टाइम देना बंद तो पैसे आना बंद। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कोई डॉक्टर हो, आप हॉस्पिटल के अंदर आपकी जो भी पेशेंट है उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, एक दिन में 100 पेशेंट को अटेंड करोगे, 200 पेशेंट को अटेंड करोगे, लेकिन उसके बाद आपकी भी लिमिट आ जाएगी, और जैसे ही आपने टाइम देना बंद किया पैसे पेशेंट आना बंद तो आपके पैसे आना बंद। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा टाइम दो उतना ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन अगर आप मिलियनियर
मिलियनर बनना चाहते हो अर्ली एज के अंदर, तो आपको अपने बिजनेस के अंदर ऑटोमेशन लाना पड़ेगा, जहां पर 1 मिनट के अंदर आप 100 रुपए से 1 मिनट के अंदर 100 करोड़ तक पहुंच पाओ। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे मैंने बताया कि आप डॉक्टर हो और एक दिन के अंदर 10 पेशेंट इससे लगाकर 300 पेशेंट तक जा सकते हो, लेकिन वहां पर आप अपने नीचे 10 डॉक्टर को ट्रेन करते हो और उसके बाद अपनी हॉस्पिटल चैन ओपन करते हो। जैसे एग्जाम्पल के एप्पल हो गया, केयर हॉस्पिटल हो गया। इस तरीके से आप मल्टीपल लेवल पे बिजनेस को लेकर जाते हो, जहां पर आप सो भी रहे हो या फिर टाइम नहीं भी दे रहे हो, तब भी आपके पास एक रेवेन्यू आ रहा है और आप पैसे कमा रहे हो। जैसे मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आपके नीचे आप एक टीम बिल्ड करते हो और उसके बाद ज़्यादा कंपनीज को ऑनबोर्ड करते हो और उसके बाद एक मैनेजर को रख देते हो, जहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव को रख देते हो और उसके बाद उस कंपनी को ग्रो करते हो। 100 से लगाकर 200 कंपनी, 200 से लगाकर 500 कंपनी तक भी जा सकते हो और उसके बाद आपको वहाँ पे ध्यान नहीं भी दे रहे हो या फिर वहाँ पे जा नहीं रहे हो, फिर भी आपके लिए वहाँ पे काम हो रहा है और वहाँ पर आप पैसे कमा रहे हो। तो अगर आज आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ टाइम्स के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, तो आप वहाँ पे ज़्यादा अर्न नहीं कर पाओगे और मिलियनियर तो डेफिनेटली अर्ली एज में नहीं बन पाओगे। ये जो पांचों के पांचों जो टेक्टिक्स है वो इसलिए कि अगर आपको अर्ली एज के अंदर मिलियनियर बनना है, अगर आपको भी 70, 75 के अंदर, 65 के अंदर मिलियनियर बनना है, तो आप स्लो लाइन का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर कोई कॉमन बिजनेस करो, कॉमन तरीके से बिजनेस करो और वहाँ पर कम कम पैसे कमाओ और वहाँ पर सेविंग करके धीरे धीरे अपने बिजनेस को स्केल करो, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप कम टाइम के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा और वहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना पड़ेगा। ये 5 टेक्टिक्स का यूज भी करना पड़ेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। एंड अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही प्ले स्टोर पर जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जहाँ पर आपको मार्केट प्लेस के ऑप्शन मिलेंगे, साथ साथ में एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप कम्युनिटी मिलेगी, जहाँ पर आप अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लोगों के साथ से एडवाइस ले सकते हो, मेंटर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इन्वेस्टर मिलेंगे वहाँ पर आपको। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के जरिए। तो आज ही प्ले स्टोर पे जाके करो, स्टार्टअप को डाउनलोड करो एंड साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे वेल।